हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप राजस्थान में कर रहे हो किसी भी एग्जाम की तैयारी, वो चाहे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होती हो, वो चाहे आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाई जा रही हो, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज, और इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, राजस्थान के संपूर्ण जीके का, वो चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे कला संस्कृति हो, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते हैं राजस्थान में करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए। तो आज की क्लास हमारी कितनी नंबर क्लास रहने वाली है? आज की क्लास हमारी रहने वाली है 19 नंबर क्लास। राजस्थान के संपूर्ण भूगोल को टॉपिक वाइज सीरीज की 19 नंबर क्लास रहने वाली है। अगर आप कर रहे हो पशु परीक्षर की तैयारी, एलडीसी की तैयारी, रीट की तैयारी, सेकंड ग्रेड की तैयारी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, या फिर वीडियो पटवार, अन्य किसी एग्जाम जैसे कनिष्ठ अनुदेशक हो गया, अगर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे आपके डायरेक्ट एग्जाम में। और अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए? अब तक हमने टॉपिक कर लिया राजस्थान का सामान्य परिचय या और भौतिक प्रदेश, राजस्थान की मर्दाएं टॉपिक हमने कर लिया है, राजस्थान की जनगणना टॉपिक हमने कर लिया है, राजस्थान के उद्योग टॉपिक हमने कर लिया है, और आज हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जलवायु। क्या टॉपिक चल रहा है? राजस्थान की जलवायु हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसकी 3 नंबर क्लास आज रहने वाली है। कितनी नंबर क्लास रहने वाली है? 3 नंबर क्लास रहने वाली है। यानी इससे पहले आपको राजस्थान की जलवायु की 2 क्लासें करा दी है, जिसमें हमने लगभग 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आज हम करेंगे 30 क्वेश्चन और, यानी राजस्थान की जलवायु के 100 क्वेश्चन मैप के माध्यम से आपको समझाया जाता है और अच्छे तरीके से समझाया जाता है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। तो देखिए आज की क्लास, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। इसी प्रकार क्वेश्चन राजस्थान सीईटी एग्जाम में पूछे गए, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, यहां पर मैप के माध्यम से आपको समझाया गया था। मैप के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझा दिया गया। लेकिन हमारी क्या आदत है, डेली एक बार रिवीजन करना। जितना भी पढ़े ना, वो 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, जितनी बार क्लास चलेगी उतनी बार रिवीजन करते हैं हम। तो देख लीजिए यहां पर कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण हमने देखा था। कोपेन ने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से? BWHW, BSHW, नंबर 2 जलवायु प्रदेश, नंबर 3 जलवायु प्रदेश CWG, और नंबर 4 जलवायु प्रदेश है AW। किसके अनुसार है ये? कोपेन के अनुसार है। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। और जिले भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से जिले में कौन सा जलवायु प्रदेश है, BWHW कहां पर है, BSHW कहां पर है। तो पहले तो आप इस क्लास को देखने से पहले पहली वाली क्लासें देख के आइए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि वहां पर एकदम बिल्कुल आराम से बताए। यहां पर भी मैं आराम से बताऊंगा, लेकिन वैसा नहीं प्यारे साथियों, जो पहली बार बताया जाता है ना, वो सबसे अलग ही होता है। जो पहली बार बताया जाता है वो सबसे अलग ही होता है। देख लीजिए कोपेन के अनुसार 4 कौन कौन से? BWHW, BSHW, CWG, AW। नंबर 2 कौन सा था? थारनवेट, यानी थारोवेट। कौन पूछा है कोई? ओ वैज्ञानिक को कौन है? थारनवेट। एंड भी 4 भाग में बांटा। कौन कौन सा आएगा 4 भाग? नंबर 1 पर कौन सा था? नंबर 1 पर था EA-D, EA-D। नंबर 2 DA-W, नंबर 3 DB-W। ये था ना, अच्छी तरह बताया। एक कदर लेना है अपन, बी खड़ा लेना है, और 3 नंबर नहीं 4 नंबर है CA-D, CA-W, CA-W। ये हो गया थानवेट। और एक कौन था? टिवार था। कौन था? टिवार था। और टिवार था को किससे प्रॉब्लम थी? W से प्रॉब्लम थी, और कोपेन का वर्गीकरण लिख दिया।
BWH, बाहर वाला W गायब। फिर देखिए 2 नंबर BSH, फिर W गायब। और यहां पर क्या कर दिया, CAW, क्या कर दिया, CAW कर दिया CW की जगह। और AW सोचो सानू छोटो है तो सानू छोटो सेम रख लिया। ये था आप तीनों जो मनोवैज्ञानिक नहीं वैज्ञानिक पढ़ा था, कौन कौन सा, कोपेन, थार्नवेट और टिवार था जो हमने पढ़े थे, इसी प्रकार पढ़े थे। और देखिए यहां पर ये भी क्वेश्चन हमने कर लिए थे, थार्नवेट वाला क्वेश्चन कर लिया था, आरपीएससी प्रयोगशाला वाला भी क्वेश्चन कर लिया था। ये देखिए किसके अनुसार है, ये है थार्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, ये हमने अच्छे तरीके से किया था। टिवारता के अनुसार देख लीजिए, ये भी हमने कर लिया है। और हमारा क्वेश्चन लगभग देखिए, इसके अलावा शॉर्ट नोट्स भी आपके करवाए जाते हैं। यहां पर भौतिक प्रदेश ये भी पढ़ लिया, और चलिए ये भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद चलिए हम चलते हैं लगभग 460 नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 461 नंबर क्वेश्चन है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी का कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है। उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी का कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है, ये हमसे पूछा गया। और ऑप्शन देख लीजिए, यहां पर ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा डूंगरपुर, नहीं उदयपुर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राजसमंद। ऑप्शन नंबर सी क्या है, डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कल हमने मैप के माध्यम से अच्छे तरीके से देखा था, इस तरीके से देखा था मैप के माध्यम से कि यहां पर जो जिला है ना, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले, ये किस में आते हैं, आर्द्र। किस में आते हैं, आर्द्र दक्षिणी मैदान में आते हैं। आर्द्र दक्षिणी मैदान में आते हैं। किस में आते हैं, आर्द्र दक्षिणी मैदान में आते हैं। कौन से जिले, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले जिले आर्द्र दक्षिणी मैदान में आते हैं। तो ये उप आर्द्र दक्षिणी मैदान का हिस्सा नहीं है। कौन सा, डूंगरपुर जिला। कौन सा, डूंगरपुर जिला, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों को निम्नलिखित किस प्रकार की जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है ये हमें बताना है। तो देख लीजिए किस प्रकार की जलवायु है। ये हमारा राजस्थान का मैप हो गया। बार बार समझाऊंगा मैं, चाहे कितनी बार आपको समझा दिया गया हो, बार बार आपको समझाया जाएगा। मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है। यहां पर कोपेन के अनुसार क्या है, BWHW। यहां पर क्या है, BSHW। और उसके बाद यहां पर क्या है, CWG। कोपेन के अनुसार बात हो रही है। और यहां पर क्या है, AW। तो जैसलमेर बीकानेर, यहां पर जैसलमेर है, यहां पर बीकानेर है, तो कौन सा आ जाएगा, BWHW, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहां पर देख लीजिए सारे के सारे बांट रखे हैं, BWHW, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। बूंदी नहीं आएगा, ध्यान रखना। बूंदी किस में आएगा, CWG में आएगा। देख लीजिए बूंदी किस में आएगा, CWG में आएगा बूंदी, AW में बूंदी नहीं आएगा, ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है। लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है, धूल भरी और शुष्क हवाओं का चलना, जल राशि। लू में किसो जलाओ, सम गति से बहने वाली खड़े समय धूल भरी चले, यानी ऑप्शन नंबर ए, धूल उड़ेगी, ताती पूर्ण चले के ग्राम पर, ताती हवा चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान का कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। तो बूंदी है, कोटा है, बारा है, लेकिन उदयपुर नहीं है। कौन सा नहीं है, उदयपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये किस में शामिल है, ये शामिल है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहां पर ये रहा। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। कितने हैं, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, जिसमें सबसे बड़ा
फर्स्ट सी। कल अच्छे तरीके से बताया था कौन कौन से जिले, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश फोर्थ बी है। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश फोर्थ बी है, जिसमें कौन कौन से जिले, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ जिले आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राजस्थान के किन जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, यह हमें पूछा है। तो देख लीजिए अति आर्द्र किस में आती है, हाड़ौती क्षेत्र में। किस में आती है, हाड़ौती क्षेत्र में। तो हाड़ौती का ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल माउट था ना, बहुत शानदार तरीकों बताई कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है। मावट है राजस्थान का, ये है राजस्थान का मान लीजिए मैप। क्या है, राजस्थान का मैप। और माउट वर्षा कहां पर होती है, यहां पर होती है। और कब होती है, दिसंबर जनवरी में होती है। किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। कहां से इसका उद्गम होता है, भूमध्य सागर से इनका उद्गम होता है। तो शीतकालीन वर्षा है ना, क्योंकि दिसंबर जनवरी में होती है तो शीतकालीन वर्षा हो गई। और मावट वर्षा किसके लिए उपयुक्त है, रबी की फसल के लिए उपयुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है। क्या पूछा है, सर्वाधिक पूछा है ना, तो झालावाड़। किसमें, झालावाड़। न्यूनतम पूछे तो जैसलमेर जिला। न्यूनतम पूछे तो जैसलमेर जिला राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम स्थान पूछ ले, जिला पूछे तो जैसलमेर और स्थान पूछे तो सम जैसलमेर। और सर्वाधिक वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही। कौन सा, माउंट आबू सिरोही हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर। चलिए चलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा जिले को। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। कहां पर होती है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो JN मैकेनिकल डिग्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्या है, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, क्षारीयता और जल पलावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। जहां पर इंदिरा गांधी नहर है, जहां नहरों का द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, वहां लवणीयता, क्षारीयता और जल पलावन का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, संचित उत्तर पश्चिमी मैदान, यानी गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जिला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। अभी आपको बताया था भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मावट है, मावट अभी था बताया भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण क्या है। समुद्र से दूरी बिल्कुल सही है। अरावली श्रेणी के विशिष्ट दिक्कत स्थान बिल्कुल सही है, यानी इसमें तो एक से अधिक कारण हो गए। तो ये क्वेश्चन आयोग को करना पड़ा था डिलीट। क्या करना पड़ा था, डिलीट करना पड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है या किन जिलों में मिलती है। तो जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में मिलती है पूर्वी राजस्थान में, यानी भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। तो देखिए अरावली की अवस्थिति, जी हां राजस्थान ऐसा है, अरावली ऐसी है, कैसी
ऐसी है अरावली। तो यहां से जो मानसून आता है वो अरावली से इधर नहीं जा पाता और इस दिशा से जो आता है वो समांतर निकल जाता है। तो ये तो सही है। वृष्टि छाया में प्रदेश अवस्थित, सही है, अरावली के वृष्टि छाया में है। मानसून आगमन के समय अति उष्णता, यह भी सही है, लेकिन ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब नहीं होता। ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब यहां पर नहीं होता। तो किस प्रकार होता है? निम्न वायु दाब होता है। किस प्रकार होता है? निम्न वायु दाब, यानी यह सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को स्पष्ट रूप से जलवायु दो भागों में बांटती है? देखिए ये हमारा राजस्थान, क्या है? राजस्थान, ये है 25 सेंटीमीटर, क्या है? 25 सेंटीमीटर। यहां पर है 50 सेंटीमीटर। जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है। ध्यान से सुनना, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तो मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है, और राजस्थान को दो भागों में कौन सी बांटती है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने एग्जामों में पूछा गया? हथकरघा, कनिष्ठ, अन्वेषक, जयन, मैकेनिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वेस्टर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए भौतिक कारण नहीं है। भौतिक कारण नहीं है, जलवायु है भौतिक कारण, वनोन्मूलन है, और बालू का स्तूपों का एकत्र होना भी है, लेकिन भूमि उपयोग में परिवर्तन ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर बांसवाड़ा झालावाड़ जिले में किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो अति आर्द्र में, अभी आपको बताया था अति आर्द्र में है ये वाला, कौन सा? नीचे वाला अति आर्द्र में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश हमसे पूछा है, क्या पूछा है? राजस्थान में किस कृषि जलवायु प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा होती है? सॉरी, राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको पता है कौन से में होती है। यहां पर को आड़ोती क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, और वो किस में आता है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। राजस्थान में आगमन तो होता है जुलाई अगस्त में, और लौटता कब है? अक्टूबर दिसंबर में, यानी ऑप्शन नंबर सी। और सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जुलाई महीने में होती है। कब होती है सर्वाधिक वर्षा? जुलाई महीने में होती है। तो इसका राइट आंसर हमें पूछा है लौटते मानसून की अवधि, तो अक्टूबर से दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्या? राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? जून और जुलाई, मई जून में तो सानू ज्यादा चाल है गंगानगर जिले में। कौन से जिले में? गंगानगर जिले में चाल है। और कितनी चाल है? लगभग 27 दिन चलती है। कितने दिन? 27 दिन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के खंड में सम्मिलित है? तो सानू बड़ो कृषि जलवायु प्रदेश है आंशिक। आंशिक तो देख लो, आंशिक नाम खड़ा है, अति शुष्क आंशिक शीतल क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। और वीडियो के एग्जाम में पूछे यो आ वीडियो बा को नहीं जो थे देखे करो शॉर्ट वीडियो, और बे वीडियो को नहीं हो, वो है ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है यो। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोले तो ग्राम सेवक। कौन है ये? ग्राम सेवक है। शानदार जानदार क्वेश्चन है। अब शानदार जानदार क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। कौन कौन से कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा से अतिशयता प्रकट करती है, बिल्कुल सही है। गत 10 वर्षों से पश्चिमी मरु प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है, बिल्कुल सही। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड और दक्षिण, गलत है ये। तो क्या है मूल कारण? अरावली प्रदेश का होना मूल कारण है, तो ये गलत है। राजस्थान की दृष्टि से जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध है। जी हां, उपोष्ण कटिबंध है, क्योंकि राजस्थान है ना, देखिए एक बार मैप के माध्यम से बताता हूं आपको। राजस्थान है ये रहा राजस्थान।
तो ये राजस्थान है। कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से। कहां से गुजरती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। तो इससे ऊपर जो हो गया ऊपर, ऊपर तो कौन सी जलवायु? ऊपर तो उपोष्ण जलवायु है। और कर्क रेखा यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में किसी है उष्ण जलवायु है, यानी ज्यादातर किसी जलवायु प्रदेश है उपोष्ण जलवायु है, यानी ओ भी कथन सही है। यानी 1, 2 और 4 नंबर कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देखो 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्राम सेवक और हॉस्टल वार्डन में पूछा गया ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो बरखान पाए जाते हैं, या पैराबोलिक, या अनुदैर्ध्य, या अनुप्रस्थ। ये क्वेश्चन यहाँ किस प्रकार आया पता नहीं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करवा रखे हैं भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से या राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? अभी आपको बताया था फर्स्ट सी, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? वैसे तो सबसे बड़ा फर्स्ट सी है, इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो इन चारों में से सबसे बड़ा है फर्स्ट ए। कौन सा? फर्स्ट ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए यहां पर बताया भी गया है कि 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, जिसमें से सबसे बड़ा फर्स्ट सी है, लेकिन विकल्प में नहीं है। इस कारण यहां पर सबसे बड़ा फर्स्ट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थार्नवेट के अनुसार, किसके अनुसार है? थार्नवेट के अनुसार वर्गीकरण के, थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा और डूंगरपुर, आ लियो बांसवाड़ा डूंगरपुर बना दिया, उरे किसो CA-D, उरे किसो EA-W, EA-D है, यहां पर क्या आएगा? W आएगा। क्या आएगा? यहां पर आएगा W, CA-W। यहां पर क्या आएगा? ऊपर आएगा DB-W, और यहां बच गया वो कौन सा है? DA-W। तो देखिए बांसवाड़ा डूंगरपुर या नीचे नीचे कौन सा आ गया? CA-W, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BWHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है। क्या जालोर? नहीं, ये तो BSHW है। तो यही तो हमें पूछा है। क्या पूछा है? BSHW। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गंगानगर जिला BWHW, और ये डूंगरपुर कौन सा? AW प्रकार की जलवायु दर्शाता है। बीकानेर BWHW, तो BSHW कौन सा है? BSHW है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र ये दिया हुआ है हमें, और हमें बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर ए पढ़िए कि मानचित्र में छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित करता है 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र। बिल्कुल सही है, यहां तो 80 मीटर से अधिक होती है, और ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड बी, कौन सा? सेकंड बी लूणी का संक्रांति मैदान। लूणी का संक्रांति मैदान कहां पर है? जालोर में है, पाली में है, सिरोही में है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा क्या है? प्रतिशत मात्रा पूछी है यहां पर, न कि सर्वाधिक मात्रा पूछी है। तो प्रतिशत मात्रा की बात करें तो बांसवाड़ा जिला आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। और अधिक हमें पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी। और बाकी सारी बातें आपको बताई रखी है। और यहां पर देखिए, जब पुष्कर की पहाड़ियों पर भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आती है? सवाई माधोपुर में केकरी बाढ़ है, पुष्कर की पहाड़ी खड़े अजमेर जिले में है तो बालोतरा में खड़े बाढ़ आई, सोजत पाली में खड़े बाढ़ आई, तो बाढ़ तो अजमेर में ही आओगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिखाई दे रहा ही होगा, इस प्रकार क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। यहां पर क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक विशेष दिन व समय, चूरू में 48 डिग्री तापमान, शिमला में 24 डिग्री तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्याले में पानी चूरू में 95 डिग्री व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा, ये हमें बताना है। तो देख लीजिए, चूरू में रखा प्याला
या शिमला मिर्च का प्याला, या फिर हम बात करें किसकी, दोनों प्याले कमरे के ताप पर समान एक समय में पहुंचेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, यहां पर घटा रहे हैं 95 से 98 घटाए तो भी 47 आ रहा है, और 71 में से 24 घटाए तो भी 47 आ रहा है, यानी 47 दोनों का अंतर है, तो समान ताप में पहुंचेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मई जून के महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियां उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर सैवनीय धारों की उत्पत्ति बिल्कुल सही, अरावली पहाड़ियों की नहीं। ये अरावली पहाड़ी तो कब आती है, जब वर्षा की बात होती है। अरावली पहाड़ी तो तब बात आती है जब वर्षा की बात होती है, लेकिन यहां पर धूल भरी आंधियों की बात हो रही है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाएं की उत्पत्ति गलत है ये भी, तो बच गया ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल ए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस ये हो गया हमारा जलवायु टॉपिक, और इसके साथ ही आपको जलवायु के शॉर्ट नोट्स भी करवा दिए, जलवायु के 100 क्वेश्चन भी करवा दिए, यानी जलवायु टॉपिक मेरी तरफ से एकदम क्लियर। और कौन से टॉपिक हो गया, सामान्य परिचय एकदम क्लियर करवा दिया आपको। एक टॉपिक करा दिया भौतिक प्रदेश, एक टॉपिक आपको करवा दिया उद्योग, क्या उद्योग टॉपिक करवा दिया। एक टॉपिक कौन सा करवा दिया, जनगणना, कौन सा, जनगणना। और एक टॉपिक मृदाएं, कौन सी, मृदाएं। एक टॉपिक वन्य जीव अभियान, वन्य जीव अभियान, ये वन्य जीव अभियान टॉपिक आपको करवा दिया गया। और कौन से करवा दिए भाई, और खनिज की एक ही क्लास हुई थी ना, खनिज करेंगे, तो कल कौन सा टॉपिक लें ये बताइए, कमेंट करके बताइए कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो आप, और बताइए जरूर कमेंट करके। और देखिए हमारा वही मोटिवेशन, हार नहीं मानू रार नहीं ठानू, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और आज का सुविचार भी देख लीजिए, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। अथे कट्टा कट्टा लिया फिर नहीं का मेरे का पिस्तौल है भाई, सानो शक्तिशाली हथियार को नहीं, सानो शक्तिशाली हथियार कौन सो है, दुनिया जो शिक्षा को बदलती है, यानी शिक्षा सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है। और देखिए आप तो ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम आपको किस प्रकार क्लास लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, हर दोस्तों के पास शेयर कर दो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो जिसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे है, और सर्च करके भी थे देख सको। तो मिलेंगे आप कल की क्लास में, तो तब तक थे स्वस्थ रहियो, मस्त रहियो, और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहियो। जय हिंद, जय भारत।